नमस्कार, मिथिलांचल न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र सिंह, हाजिर हूं आज के अपडेट के साथ। राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा सामाजिक न्याय परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया स्थानीय दरभंगा शहर के राजेंद्र भवन टाउन हॉल दरभंगा में मंगलवार को। आयोजित कार्यक्रम के अवसर पर मुख्य वक्ता के तौर पर उपस्थित थे मंगनीलाल मंडल, समस्तीपुर के विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन सहित अन्य कई लोगों के साथ सैकड़ों की संख्या में पुरुष महिलाओं की उपस्थिति टाउन हॉल में देखने को मिला। वहीं आए हुए वक्ताओं ने सामाजिक न्याय परिचर्चा कार्यक्रम के अवसर पर कहा कि पूरे बिहार भर में राष्ट्रीय जनता दल की ओर से सामाजिक न्याय परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन चल रहा है और कहा सामाजिक न्याय की परिचर्चा इस स्थिति में आई है। हम लोगों के पूर्वज धरोहर जैसे अंबेडकर जी, कर्पूरी ठाकुर, शरद यादव लोगों ने सामाजिक न्याय के लिए अपना बलिदान दिया है और कहा हमारे नेता लालू प्रसाद यादव किसी भी हाल में सामाजिक न्याय करने नहीं देंगे और कहा हमारे नेता तेजस्वी यादव 2025 में मुख्यमंत्री बनेंगे। वहीं वक्ताओं ने कार्यक्रम के अपने संबोधन में कहा कि अगर कोई पिछड़ा राज्य है तो वह बिहार है। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी वाला कोई राज्य है तो वह बिहार है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि 20 साल में मुख्यमंत्री ने कुछ भी विकास नहीं किया है। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सबसे कम इन्वेस्ट भारत सरकार बिहार में ही करती है और कहा बिहार में भ्रष्टाचार भी किसी से छुपी हुई नहीं है। बिना पैसा के कहीं कोई बिहार काफ़ी पिछले पायदान पर है, काम नहीं होता है। घोर अन्याय किया गया है हर मामले में। गरीबी रेखा से नीचे लोग नहीं आ सके हैं, इनकी आमदनी नहीं बढ़ी है, इनकी क्रय शक्ति नहीं बढ़ी है, इनकी माली हालत नहीं सुधरी है, इनको कोई रोजगार नहीं मिला है। तो जो रोटी कपड़ा मकान शिक्षा दीक्षा ये जो 5 बुनियादी सिद्धांत हैं और बुनियादी आधार है, इनकी प्रतिपत्ति नहीं हुई है। ये मुख्यमंत्री बने हुए हैं 20 वर्षों से, तो 20 वर्षों से मुख्यमंत्री की उपलब्धि नहीं हुई है। उससे बड़ा ठगा हुआ महसूस कर रहा है। सामाजिक न्याय के युग इसको हकदार है, ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। महसूस कर रहे हैं कि ये बातों को अवगत कराना है। ये चुनाव वर्ष है, इलेक्शन वर्ष है। अब ये आएंगे और आकर के 5 किलो अनाज की बात करेंगे, पंचायत चुनाव के आरक्षण की बात करेंगे। तो यही तो लाने का आधार है। 5 किलो खराब के बजाय 5 किलो क्रय करने की शक्ति हो, ये सबसे बड़ा सवाल है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो वह बताता है किस राज्य में कितनी हत्याएं हुई, कितना बलात्कार हुआ, चोरी हुआ, डकैती हुआ, छिनतई हुआ, तमाम अपराध की घटनाएं। वह आंकड़ा बताता है कि लालू राबड़ी के शासनकाल में 80-85 हजार 90 हजार तक अपराध की घटनाएं प्रत्येक वर्ष हुआ करती थी। और आज देख लीजिए, अभी गूगल कीजिए, पढ़े लिखे लोग यहाँ पर हैं, एनसीआरबी का रिपोर्ट 2.5 से 3 लाख अपराध की घटनाएं घट रही है। आप जान रहे हैं कि त्राहिमाम बिहार में मचा हुआ है। वैसी परिस्थिति में तमाम लोगों को राष्ट्रीय जनता दल की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल के नेता ने, पार्टी ने महत्वपूर्ण साथियों के साथ विमर्श करने के लिए सामाजिक न्याय परिचर्चा के माध्यम से आप लोगों से विमर्श करने के लिए हम लोगों को भेजा है। केंद्र चर्चा हम लोगों ने इस परिचर्चा के माध्यम से जितने भी गरीब गुरबा के हक के लड़ाई के लिए हम लोग जो है से आवाज़ उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और इसी सामाजिक न्याय परिचर्चा के लिए हम लोगों ने दरभंगा टाउन हॉल में जो है से वो कार्यक्रम रखे हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि जो है से मंगनीलाल मंडल जी, रामबड़ी सदाय जी, रुपेश कुमार जी और शाहीन जी 5 मिनट में अभी आने वाले। वही आदमी लोग सामाजिक परिचर्चा का जो है से सब आदमी को बताएंगे कि कैसे क्या हो। कार्यक्रम की कड़ी में आज दरभंगा
शहरी विधानसभा का यह सामाजिक न्याय परिचर्चा का कार्यक्रम है। इसमें हम लोगों के सामाजिक न्याय के प्रोधा माननीय मंगनीलाल मंडल जी इस परिचर्चा में आए हैं। हम लोग अब इनकी ये परिचर्चा के माध्यम से हम लोगों को ये बताएंगे कि सामाजिक न्याय क्या है और सामाजिक न्याय में क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि ये चुनावी वर्ष है। चुनाव के अंदर किस तरह हम लोगों को, आम लोगों को, गरीब, पिछड़े, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर सबको जोड़ते हुए, क्योंकि 25 में चुनाव है विधानसभा का, उस चुनाव की तैयारी में लगना है। उससे चींटी नहीं मर पाया है और हम लोग के हिंदुस्तान के बीएसएफ जवान को भी बंदी करा के वहां छोड़ दिया गया है। तो आज हम लोग का परिस्थिति है कि हम लोग इस सामाजिक न्याय के चर्चा में भागीदारी लेके और हम लोग के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी जो चुनाव में वादा किए थे 10 लाख नौकरी देने का, मात्र उनको 17 महीना वक्त मिला और नीतीश कुमार जी के साथ जब सरकार में आए पहले कदम से उन्होंने 5 लाख नौकरी देने का वादा पूरा किया।